हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पावर टेक्नोलॉजी टॉपिक में, जो आपका सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री है। यानी ज्योग्राफी थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा और उस ज्योग्राफी को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व द ज्योमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सोलर रेडिएशन। जो सन रेज हमारे अर्थ के ऊपर आते हैं उसका ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ना है, सिंपल लाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको अर्थ दिख रहा है और अर्थ में ना आपको सनरेज भी दिख रहा है। यानी जो आपको पता है अर्थ और सन, अर्थ ये आपका ऐसे दिख रहा है आपको थोड़ा सा टिल्टेड। उसका इक्वेटर आप देख रहे हो, देखो इक्वेटर कैसे बनाया है उससे समझो कि अर्थ थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है, ऐसे समझ लेते हैं। चलो ऑब्जर्वर के हिसाब से, किसके हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से। ऑब्जर्वर्स मेरिडियन एट पी, देखो ये मेरिडियन एट पी है, क्या है, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन एट पी। अभी आप बोलोगे सर ये क्या डायग्राम भी ड्रॉ करना है? बिल्कुल नहीं, डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है एग्जाम में, सिर्फ डेफिनेशंस याद रखना। बट यहाँ पे समझने के लिए मुझे तो डायग्राम दिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए डायग्राम ही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलो, और उसके बाद देखो यहाँ पे वेरियस चीजें आपको पता है। इक्वेटर होता है, इक्वेटर के बीच में सोशल लाइन जाती है, उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं एंड एवरीथिंग। सो वेरियस यहाँ पे हम डेफिनेशंस जो देखने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहला डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे याद रखना है, टू एनालाइज द सोलर पावर टेक्नोलॉजी। यानी सोलर पावर टेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ पैनल और उसका मूवमेंट ये चीज नहीं है, उसके रिलेटेड आपको यानी हाउ टू पोजिशन द सोलर पैनल्स, हाउ टू पोजिशन एंड ट्रैक दैट सोलर पैनल, इसके लिए ये ज्योमेट्री को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके हिसाब से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड सोलर पावर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ये इसके पीछे का इंटेंशन, ये समझ लो। तो ये जो सबसे पहला जो एंगल आपको यहाँ पे दिया, दैट इज डिक्लिनेशन एंगल, डेल्टा से उसको इंडिकेट करते हैं। डिक्लिनेशन एंगल डेल्टा दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे, ये देखो डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा। चलो, अब ये डेल्टा है क्या? चलो, दो लाइन के बीच में बना हुआ है, तो कौन सी दो लाइन है? सबसे पहले इफ अ लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कौन सा, देखो दो चीजें, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो डेल्टा है, सेंटर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के सेंटर में से जाने वाला लाइन, center of the earth, we can say the line joining the center of the earth and the sun and the sun। तो सन कहाँ पे है, सन किधर है? देखो सन आपको दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे, ये सनरेज यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से आ रही है, तो सन कहाँ पे होगा बताओ? सामने होगा। तो ये देखो, ये आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन को कंसिडर करते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो दूसरा, एंड द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन दिख रहा है, इक्वेटर, इक्वेटर के बीच में से जाने वाला ये प्लेन है ना, इक्वेटोरियल प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल। तो ये जो एंगल बन रहा है, देखो इक्वेटोरियल प्लेन का लाइन है यहाँ पे, और ये आपका है लाइन ज्वाइन करने वाला। ये जो लाइन है, दिस इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन। तो ये डेल्टा एंगल यहाँ पे ऑब्जर्व होता है और उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, दिया है आपको समझने के लिए कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो सकता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, बट दिस इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, राइट, नॉट नेसेसरी। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट डेफिनेशन इज आर एंगल। पहला डेफिनेशन हमारा हुआ वेरी फर्स्ट, उसको मैं नंबरिंग करता हूँ। चलो, ये हो गया आपका पहला वाला, सबसे पहला। The very first has already done. Come to the next, second वाला आर एंगल का डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं। चलो, क्या होता है आर एंगल, देखते हैं इन डिटेल। आर एंगल को देखते हैं डिटेल में। चलो, आर एंगल क्या होता है? पहले हो गया डिक्लिनेशन एंगल, अभी नेक्स्ट आर एंगल। क्या होता है आर एंगल? ओमेगा से इसको इंडिकेट करते हैं, किससे? चलो देखते हैं ओमेगा किधर था, किधर था ओमेगा, चलो देखते हैं इधर। देखो ओमेगा दिख रहा है आपको, ये वाला ओमेगा है, ओमेगा। अभी ये जैसे ये डेल्टा था आपका, डेल्टा, वैसे ये ओमेगा है। क्या है ये? ओमेगा। चलो, अभी ये जो एंगल है देखो, ये ओमेगा एंगल, दिस इज टोटल ओमेगा एंगल। चलो, ये ओमेगा एंगल आ रहा है समझ में, ये डेल्टा था कंप्लीट। ओके, अभी ओमेगा देखो कैसे बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन दिखा है एरो का। तो ये ओमेगा किसके बीच में बनता है वो समझना है आपको। चलो,
ओमेगा कहाँ पे बन रहा है देखो, ओमेगा किसके बीच में बन रहा है, इट इज एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन, ये तो डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है भाई, तो आप देखो एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है, देखो ये प्लेन दिख रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन, इस प्लेन के ऊपर ही दोनों लाइंस हैं, ये पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, और ये सेकेंड लाइन, दोनों किसके ऊपर है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर ही है, आ रहा है समझ। तो इसीलिए ये जो दो लाइन है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर ही है, तो डेफिनेशन भी कैसा है, ये एंगुलर डिस्टेंस बनता है। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, अगर सर्कल निकालो तो सर्कल के ऊपर अगर मैं यहां से यहां तक ट्रेवल करता तो दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्टेंस ना, तो वही यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट एंगुलर डिस्टेंस। सो एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर, मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर, तो ये मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर है, देखो यहाँ पे देख रहा है मेरिड ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, ये दिख रहा है, ये वाला जो है ना सर्कल, दिस इज मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ऐसे दिख रहा है अर्थ, ऑब्जर्वर को कैसे दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये डार्क लाइन है ना, ये ऑब्जर्वर का मेरिडियन, तो वो देख रहा है अर्थ को वहां से वैसे, उसके सामने सीधा वो दिख रहा है, और जो सन है ना वो रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये गैप है दोनों के बीच, क्या है गैप है, तो ये ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, देखो यहाँ चीजों को समझो, ये देखो ये जो है ना ये ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है ये वाला, और ये जो है ना ये सन वाला है, किसके वाला है, सन का मेरिडियन, सन का मेरिडियन है, सन को सामने कौन सा लाइन दिख रहा है, कौन सा सर्कमफरेंस का लाइन दिख रहा है, कौन सा सर्कल का लाइन दिख रहा है, ये वाला, और हम लोग को ऑब्जर्वर को ये, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं दो लाइंस यहाँ पे आपकी बनती है, तो दो लाइन के बीच में है ना ये एंगल बना है, देखो कौन सा एंगल, देखो सॉरी कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, ये जो है ना ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये दो लाइन क्या है बता रही है, ये दो लाइन बता रही है, एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर रही है देखो अर्थ मेरिडियन को, और ये दूसरी लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, सन्स मेरिडियन को, तो दोनों के बीच में ये एंगुलर डिस्टेंस बनता है, और इसको बोला है ओमेगा, क्या बोला है ओमेगा। चलिए डेफिनेशन में फिर से देखते हैं, इट इज एंगुलर डिस्टेंस, क्या है ये, एंगुलर डिस्टेंस between the meridian of the observer and the meridian whose plane contains the sun, सन को सामने से दिख रहा है, अरे समझ, तो वो प्लेन आपका वहां पे कंसिडर होता है। और दूसरा डेफिनेशन क्या बन सकता है भाई, दी आर एंगल एट एनी मोमेंट, आर एंगल एट एनी मोमेंट इज द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न, यानी उतना, कैसा है, मैं आपको सामने देख रहा हूं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है सामने देख रहा हूं, तो यहाँ मूव हो गया तो यहाँ देखूंगा, यहाँ मूव हो गया तो यहाँ देखूंगा, बट अगर यहां से कोई मुझे देख रहा है, आप सीधा देख रहे हो, लेकिन अगर सपोज राइट से मुझे कोई देख रहा है या फिर लेफ्ट से देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मेरा ऑब्जर्वेशन अलग रहेगा ना, सो वही है, सन सामने से है और मैं नीचे से देख रहा हूँ, सो दैट इज अ डिफरेंट केस, तो इसलिए यहाँ पे मैं कहूंगा कि द आर एंगल एट एनी मोमेंट इज द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न, वो टर्न कर सकता है टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर डायरेक्टली इन लाइन विद द सन, यानी उतना मूव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, उतना यानी ऑब्जर्वर के हिसाब से उतना अगर मूव हो गया तो वो सन के एग्जैक्टली क्या आएगा, सामने आएगा, सो दैट इज दूसरा डेफिनेशन, बट ये डेफिनेशन इजी है, इसको ही आप करो, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो ये मत करो, ये एंगुलर डिस्टेंस है भाई, क्या है ओमेगा है क्या, ओमेगा जो है आपका इट इज नेम्ड आफ्टर आर एंगल, सो इट इज एंगुलर डिस्टेंस between the observer's meridian and the sun's meridian in which we can say the plane contains, जो सन का जो मेरिडियन का प्लेन है उसमें वो आ रहा है ना, सो दैट इज अ एंगल डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंड देयरफॉर ये डेफिनेशन आप अच्छे से कर लो, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे है ना मार्क कर देता हूँ, ओके चल, उसके बाद सर ये करना है क्या, पढ़ लो ना, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ लो इसको, ओमेगा इज इक्वल टू टीएस माइनस 12 into 15 where r angle degrees ts is solar time and omega, देखो यहाँ से जो ओमेगा आपको मिलता है ts is solar time, सोलर टाइम जो आपका है उस सोलर टाइम अलग होता है, ओमेगा इज पॉजिटिव इन आफ्टरनून, आफ्टरनून में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपका जो ts है वो हमेशा ज्यादा रहेगा 12 से, आफ्टरनून में क्योंकि 12 से ज्यादा बच गया ना, 13 14 15 16 जो भी है, उसके बाद नेगेटिव इन फोरनून सिंस एट सोलर नून द आर एंगल इज जीरो, आपका जो आर एंगल है वो वहां पे जीरो बन जाता है, आर एंगल जीरो बनने से आपका जो ओमेगा है
इट बिकम्स नेगेटिव। क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो बात यही है कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना है कि आपका जो ओमेगा है कैसे वेरिएशन हो रहा है, और यहाँ पे मेन क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको पूछेंगे, आपको डेफिनेशन ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यस, न्यू डायग्राम एंड न्यू डेफिनेशन क्या है भाई? चलो देखते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन। चलो पहला डेफिनेशन, यानी ये आपका हो गया थर्ड वन, ये हो गया आपका थर्ड वन डेफिनेशन, एंड दिस इज योर फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। ऐसे 5 डेफिनेशन इस वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? चलो, सोलर एल्टीट्यूड एंगल। सोलर एल्टीट्यूड एंगल व्हाट इज इट? क्या होता है ये सोलर एल्टीट्यूड एंगल? चलो, अल्फा से इंडिकेट करते हैं इसको। इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सेंट्रल रे फ्रॉम द सन। एंगल बिटवीन द सेंट्रल रे फ्रॉम द सन। देखो, सोलर एल्टीट्यूड एंगल क्या है? ये एल्टीट्यूड, नाम से याद होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो ना? एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। क्या होता है? हाइट। एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है। अभी आप देखोगे पहला स्टेटमेंट क्या है? इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सेंट्रल रे फ्रॉम द सन। सन से जो सेंट्रल रे निकल रहा है, देखो यहाँ पे सेंट्रल रे फ्रॉम द सन दिख रहा है, ये वाला, ये जो है ना येलोइश कलर, सेंट्रल रे फ्रॉम द सन एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो प्रोजेक्शन है उसका, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन है उसका जो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है। तो प्रोजेक्शन इज योर एल्टीट्यूड, राइट? सो प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द ऑब्जर्वर। इसी प्लेन के अंदर, इसी प्लेन के ऊपर हमारा ऑब्जर्वर है, हम है। क्योंकि यही आप देख रहे हो ना। आप क्या बोल रहे हो? नहीं सर, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, ऐसे क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि आप सीधा देख रहे हो ना। तो वही आप इस प्लेन के अंदर बैठे हो सपोज, एंड यू आर ऑब्जर्विंग द सन। तो सन आपके ऊपर ऐसा दिखता है, अरे सन उधर है। चलो, सन का जो आपके ऊपर जो एक वी कैन से परपेंडिकुलर गिरता है, उसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द ऑब्जर्वर। और ये जो दूसरा है, दिस लाइन इज अ सेंट्रल रे। ये क्या है आपका? सेंट्रल रे। और ये प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा एस। तो इसको ना हाईलाइट, अल्फा एस, दिस इज योर अल्फा एस। ओके, ये आपका क्या है? अल्फा एस, यानी वी कैन से इट इज अ सोलर एल्टीट्यूड एंगल ना, तो अल्फा एस नाम दिया है उसको, राइट? अल्फा भी बोल सकते हो आप इसको। थोड़ा अच्छे से निकालते हैं इसको, अल्फा। नेक्स्ट क्या है? सोलर जेनिथ एंगल। आई एम सॉरी। चलो, सोलर जेनिथ एंगल क्या है देखते हैं। थीटा जेड। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये थीटा जेड, थीटा जेड, ये ना जेनिथ लिखा है ना, जेनिथ, ये थीटा जेड, ये वाला आपका। सो दिस इज थीटा जेड। चलो पहले मार्क करके रखता हूँ उसको, ये जेनिथ एंगल आपका। उसके बाद ये आपका गामा एस, गामा एस बनने वाला है ये, तो उसको भी मैं मार्क करके रख दूँ। गामा, गामा है ना? ओके, चलो क्या है? देखो, सोलर जेनिथ एंगल बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है। देखो, थीटा थीटा जेड, थीटा जेड एंगल बिटवीन द सन रे। देखो ये आपका सन है, इसका ये रेज है, बराबर है। चलो, एंगल बिटवीन द सन रे एंड द नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दिख रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इससे निकला हुआ परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब क्या है? इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। जहां पे देख रहे हैं ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो लाइन है ना, ये नॉर्मल है आपका। दिस इज नॉर्मल। इसको क्या बोल सकते हो? नॉर्मल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नॉर्मल। नॉर्मल टू द, नॉर्मल, ये क्या आपका? नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर सिर्फ नॉर्मल लिखता हूं मैं, आपको समझ में आ जाए, राइट? और ये जो आपका सनराइज। चलो हो गया डेफिनेशन क्लियर। सोलर जेनिथ एंगल क्या बोलेंगे इसको? जेनिथ। ओके, चलो लास्ट डेफिनेशन आते हैं, लास्ट डेफिनेशन के पास। सोलर एजीमुथ एंगल। एजीमुथ यानी गामा, गामा एस, मेजर्ड क्लॉकवाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसे मेजर करेंगे गामा एस को? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, ऐसे, राइट? measured clockwise on the horizontal plane, angle between the due south,
ये दिख रहा है साउथ, ये देखो ये लाइन है ना, ये साउथ है, ड्यू साउथ, एंड on the horizontal plane angle between the south due south and the projection of the sun's central ray। देखो ये प्रोजेक्शन है, सेंट्रल रे जो है ना सन का ये वाला है, दिस इज द सेंट्रल रे, ये सेंट्रल रे है सन का, सन सेंट्रल रे, और उसका प्रोजेक्शन कहां पे है, ये प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, दिस इज अ प्रोजेक्शन। अभी सिर्फ प्रोजेक्शन लिखता हूं मैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल लिखा था, तो ये प्रोजेक्शन है, ये वाला लाइन ऑफ द सन सेंट्रल। प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, जो यहाँ से ड्रॉ किया, देखो एक्चुअली ये सन का जो सेंट्रल लाइन है वो ये है, बराबर है, बट ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पे आप हो, दिस इज ऑब्जर्वर, तो इसलिए आपके ऊपर जो सन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, बट सन का जो प्रोजेक्शन है वो आपके उस पॉइंट से यहाँ पे आता है, तो ये प्रोजेक्शन। सो दिस इज, देयर इज एन एंगल between these two lines and therefore this is indicated as solar azimuth, right? So this is for this video। कितने डेफिनेशंस हुए इस वीडियो में, तो लगभग आप देखोगे 5 डेफिनेशंस हो चुके हैं, और बहुत सारे डेफिनेशंस है, तो हम देखेंगे उसे न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next time. Thank you.